ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर की खास पेशकश। और अब की सबसे बड़ी अभी जो खबर है वो है ये कि सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये अचानक से क्यों हड़कंप मच गया, चढ़ती कीमतें एकदम से क्यों टूट गई? और कल से ही हम देख रहे हैं कि 10 बजे के बाद से बाजी पलट गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी और घरेलू बाजार में भी। कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंट्राडे में बहुत तगड़ी बिकवाली हो गई थी, फिर रिकवर कर गए। आज सुबह सुबह एकदम से बिकवाली हुई थी, फिर रिकवर कर गए। और ऐसा ही कुछ MCX पर भी देखने को मिला है। लेकिन जो अभी हम लाइव जब आपके साथ ये जो शो लेकर आए हैं आपके सामने, तो उसमें सोना फिलहाल 3.5% नीचे है, लगभग 5,900 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है MCX पर। और ऐसे ही चांदी 26,000 रुपए नीचे है, लगभग 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसकी आदत ही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दे दनादन तेजी बनी है। तो अब हम यहां पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये बिकवाली की शुरुआत हो गई, गिरावट की शुरुआत हो गई कि नहीं, या फिर एक बहुत बड़ा मौका निचले सुरों से चांदी पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को ही समझाने के लिए हमारे मेहमान तरुण सत्संगी जी का स्वागत कर लेते हैं। आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं। तरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाय, नमस्कार रजत भाई, कैसे हैं आप? सर थैंक्स बढ़िया। फॉर इनवाइटिंग अस। सर उम्मीद करता हूँ आप तो बड़े जबरदस्त मूड पे हो गए। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी में गजब की तेजी देखने को मिली है, काम ही कमोडिटी मार्केट का है। बहुत गजब की तेजी नहीं बन गई थी सोने और चांदी पे? और ये क्या, आप पहले तो ये बताओ कि ये 4 लाख के भाव की 2026 में शुरू में आ जाएंगे, क्या ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे? और फिर जो आज गिरावट हो रही है उसको आप कैसे देख रहे हो? या वेल देखिए, अल्टीमेटली सोना चांदी इस साल भी परफॉर्म करेगा, ये तय था। इनफैक्ट हमने और डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी डिफरेंट टेलीविजन पर अपनी रिपोर्ट्स में इंडिकेट किया था। वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि $125 चांदी बाई दिस क्वार्टर आना चाहिए और इनफैक्ट 4 लाख क्रॉस करना चाहिए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। सेम वे में हमारा देखिए 2026 का टारगेट था कि बेस के सिनारियो गोल्ड 5,000 से 5,500 आ सकता है एंड बेस्ट केस सिनारियो था 6,000 से 6,500 आ सकता है। बट हाँ, जैन में स्टैंड अलोन आ जाएगा, इनिशियली नहीं लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक के बाद बढ़ती चली गई, तो अल्टीमेटली ऐसा होना ऑलमोस्ट तय हो गया। जैसे ही ईरान के साथ US का जो वॉर चला न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, तो एग्जैक्टली वॉर का जो रिस्क प्रीमियम, क्योंकि उन्होंने बोला कि वी विल अटैक ऑन यू अगर आप अगर कंप्रोमाइज नहीं करोगे, तो दैट वाज द गेम चेंजर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। उसकी वजह से हमने देखा कि मैसिव रैली प्राइस के अंदर देखने को मिली। हम्म, तो ये तो हो गया कि तेजी का कारण कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एकदम से एस्केलेट हो गए थे। लेकिन ये आज की फिर ये एपिसोड क्यों चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? अब एक तो लालच आ रहा है कि भाई 27,000 रुपये नीचे आ गई चांदी। लेकिन कल इंट्राडे का मूव कैसे, ये 10 बजे को अचानक क्या हो गया था कल? ये चांदी कुछ 70,000 रुपये मैंने सुना कि ऊपरी स्तरों पर एकदम से दिन नीचे आनी शुरू हो गई थी। तो ये वोलेटिलिटी अचानक क्यों बढ़ गई? हाँ देखिए, अल्टीमेटली अभी भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, रिस्क टू अपसाइड इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिमेन्स टू ऑन फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिमेन्स वेरी मच इंटैक्ट, यानी कि लंबे समय में गोल्ड सिल्वर फर्दर रैली करेंगे। बट अभी जिस तरीके से एक्सेसिव मूव शॉर्ट टर्म का हो रहा है, विच इज हिंटिंग कि अल्टीमेटली मार्केट में साइडलाइन रहना चाहिए एंड एंट्रीम करेक्शन आ सकता है। हमने मंडे को भी देखा, सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई बनाया तकरीबन $118 का, एंड आफ्टरवर्ड सेम डे $102 तक भी आई, $15 का करेक्शन था। गोल्ड वन साइडेड रैली कर रहा था क्योंकि US ने अपने ट्रूप्स भेज दिए अराउंड 30,000 मिडिल ईस्ट में, वो अभी अटैक करने को तैयार है। साइमल्टेनियसली ईरान बोल रहा है हम जवाबी कार्रवाई देंगे, टेंशन मत लीजिए, हमारे हाथ में ही बंदूक है, ट्रिगर कभी भी चला देंगे। तो इसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड ने आउटशाइन करना चालू कर दिया। एंड साइमल्टेनियसली अभी देखिए, US का जो कैरियर है USS इब्राहिम लिंकन, अल्टीमेटली इतने बड़े कैरियर में वो अटैक के लिए और फर्दर ट्रूप्स को भेज रहे हैं, तो इंटेंशन क्लियर है कि अभी मे भी हो सकता है कि ट्रम्प बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, इस वीकेंड ही अटैक प्लान कर ले। ईरान बोल रहा है देखिए समझौता हम करने को तैयार है, लेकिन इस डर से नहीं करेंगे कि आप हम पर अटैक करने वाले हो। इस पर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली पीस अगर चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार है पीसफुली करने के लिए। तो ईरान भी देखिए 20 साल से इस प्रोग्राम को, भले ही उसने
बीच में रोक दिया या एक तरीके से चुपचाप इंटरनली वो चला रहा था, बट ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। अब रही बात, जब पैराबोलिक मूव आता है तो मार्केट पॉइज्ड होता है कि हल्का सा भी कोई नेगेटिव न्यूज आएगा तो प्राइस टूटेगा। कल की बात करते हैं, 8:30 से 9:30 के बीच में चांदी तकरीबन 75,000 इंडियन मार्केट में, 4,20,000 से 3,55,000, सोना 1,80,000 से 1,57,800। इंटरनेशनल मार्केट में द मोमेंट लो कटा 5,400, सीधा 5100 आया, हाई से $500 नीचे। चांदी 121.50 से तकरीबन 107, $15 नीचे। हुआ क्या, अभी ऐसा माना जा रहा है कि जो यूएस के चेयरपर्सन है जेरोम पवेल, उनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं केविन वार्श। अगर हम उनकी हिस्ट्री को देखते हैं, वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, वो डिस्करेज करते हैं अग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग को, जिसकी वजह से हमने देखा सडन गोल्ड सिल्वर में पैनिक सेलिंग आया। क्योंकि मॉनेटरी ईजिंग जब भी होती है वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होती है। ऑलरेडी हम ये मान के चल रहे थे कि इस साल 2 रेट कट और यूएस में होंगे। दूसरा, ट्रंप अपने बंदे पहले केविन हेसेट को बोल रहे थे, लेकिन उनके ऊपर लीगल कार्रवाई चल रही है तो अभी वो रिप्लेस करना पड़ा। ट्रंप, देखिए लास्ट ईयर की बात करें तो फेड को टाइम एंड अगेन, ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन उनको बोल रहे थे कि अग्रेसिव रेट करो, जबकि वो नहीं कर रहे थे क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन यूएस की ऐसी है, इन्फ्लेशन हाई एंड सॉफ्ट लेबर मार्केट, अग्रेसिव रेट कट नहीं हो सकता। तो ये मार्केट ने रिएक्ट किया कि अगर केविन वॉश आ जाएंगे तो मे बी रेट कट स्टोरी धीमी पड़ जाए या रेट कट ना हो। इसकी वजह से हमने करेक्शन देखा। फिर अल्टीमेटली अभी भी मैं कहूंगा कि अब ऐसा मार्केट हो गया है, छोटे निवेशकों को दूरी बना लेनी चाहिए। 50-75 हजार रुपए का करेक्शन 1 घंटे में एंड $500 का करेक्शन कॉमेक्स स्पॉट में 1 घंटे में इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में मार्केट हो सकता है कि, अभी मैं फिर से कहूंगा कि $5600 जो गोल्ड का कल का हाई है और $122 चांदी जो कल का हाई है, ये अगर नहीं कटेगा तो मे बी शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन ड्यू था वो देखने को मिले। लेकिन बिकवाली बिल्कुल नहीं करना है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म स्टोरी दोनों के अंदर इंटैक्ट है, फंडामेंटल कारण भी है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड, अगर अटैक हुआ तो ये मान के चलिए फिर रुकने वाला नहीं है, 5600 काट कर ये 6,6500 कभी भी दिखा देगा सोना। वही तो पूछ रहा था सर, आपने तो मेरा सवाल ही चुरा लिया कि ये जो सोने में और चांदी में इस बार का हाई बन गया, क्या वो मीनिंगफुल हाई बन गया क्या, कि बहुत तगड़ी खरीदारी थी। सोना 5598, 5,598, ये हाई लगाया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। घरेलू बाजार में इसने हाई लगाया कल के सत्र में एक 1,80,779। और ऐसे ही चांदी घरेलू बाजार में कल के दिन का हाई था, कल के दिन का हाई था 4,20,048, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 121.64। गजब की तेजी है, मतलब ऐसा एसेट क्लास तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या मीनिंगफुल हाई समझे, कुछ समय तक दबाव रह सकता है, इसको इस तरीके से भी तो देखें कि अब बजट आने में बहुत कम समय बचा हुआ है, और वित्त मंत्री क्या कोई ऐलान कर सकती हैं। खासतौर से सरकार को भी तो दिख रहा होगा कि सोने और चांदी की कीमतें बहुत तेज गति से ऊपर जा रही हैं, तो बजट में इसके ऊपर कुछ ऐलान हो सकता है कि जिसके चलते वाजिब तक कुछ करेक्शन देखने को मिले। देखिए ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी कट हो सकती है, जीएसटी थोड़ा सा और रेशनलाइज किया जा सकता है, तो दैट विल हैव अ वन टाइम इम्पैक्ट ऑन द प्राइजेस। और प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं एक्चुअली डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल कारणों से बढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर काम बिल्कुल खत्म हो गया है। जो भी डिमांड आ रही है वो बुलियन की बाइंग और सेलिंग की आ रही है। ज्वेलरी बिजनेस ये मान के चलिए कि 6 महीने में एक तरीके से तबाही के दौर पर है, बिल्कुल काम नहीं है, खाली बैठे हुए हैं लोग, कोई ज्वेलरी खरीदने नहीं आ रहा है। बट फैक्टर इस तरीके से है सोने चांदी के ग्लोबली, लॉन्ग रन में ये अभी फर्दर रैली देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म में जिस तरह से अभी कल का मूवमेंट हुआ, आपका थीम भी है क्या टॉप बन गया, देखिए मे भी हो सकता है शॉर्ट टर्म का टॉप बन जाए, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा इस वीकेंड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर वीकेंड कुछ भी अटैक हुआ या कुछ भी अगर स्टेटमेंट आया कि ईरान के ऊपर हम करने वाले हमला, तो मंडे नया हाई हो जाएगा। अगर नहीं आया या कुछ समझौते के ऊपर आया, क्योंकि अभी देखिए मिडिल ईस्ट के जो नेशंस है ना वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए। सऊदी ने, कतर ने, इजिप्ट ने और अदर कंट्रीज ने ऑलरेडी कोशिश करी है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनसे बात करने की, और वो यूएस से भी कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं कि एमिकेबली कुछ सोल्यूशन निकल जाए। कुछ
पी स्टॉक की तरफ अगर निकल के आता है वीकेंड पे, तो हो सकता है कि मंडे को बहुत स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग हो। अब ऐसा अनसर्टेन मार्केट है एंड फ्राइडे फैक्टर इज देयर, वीकेंड पे कुछ ना कुछ ट्रम्प्स आप ट्वीट करते ही हैं, वो आएगा वही मंडे को मार्केट को ड्राइव करेगा। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी, आई थिंक वी शुड रिमेन साइडलाइन। कोई करेक्शन आता भी है, लॉन्ग रन थीम चेंज नहीं हुई है, स्पेशली इन केस ऑफ सिल्वर। ये 2011 वाला तेजी नहीं है, 1979-80 वाला तेजी नहीं है, ये 2024, 25, 26 वाला तेजी है, जो हो सकता है 10 से 15 साल कंसिस्टेंटली देखने को मिले। पेस मैं नहीं कहता कि सेम रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन बुल मार्केट है सिल्वर का। और अगर करेक्शन भी आएगा तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए कि 5 to 10 ईयर्स के हिसाब से बाय करेंगे तो सिल्वर, जो मैं कहता हूं आपके शो के माध्यम से, सदियों से पैरों में पहनी जाती थी, अब गले में पहनी जाएगी। और मे भी हो सकता है अगले 15-20 साल बाद गले में पहनने के लिए भी लोग तरस है। यूएस ने ऐसे ही रेयर मिनरल के अंदर इसको नहीं डाला है, चाइना ने ऐसे ही एक्सपोर्ट कर्व नहीं किया है। कुछ ना कुछ तो रीजंस है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं जहां जहां इसके यूज होते हैं। ईवीज की बात करें, अगर मैं ईवीज की बात करता हूं, देखिए एग्जैक्टली मैंने ऑलरेडी आप ही के शो के दौरान कहा हुआ है, 2000 किसी ने नहीं सोचा था 10 साल पहले इतनी तेजी से ईवी ग्रो करेगा। 2019 के आसपास तकरीबन 2 से 3% का शेयर था टोटल व्हीकल्स के अंदर, नाउ वो 22 से 23% के आसपास है। डेटा सेंटर 4600 हो गए हैं, एंड नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में 1,50,000 तक भी हो सकते हैं। एंड सोलर, ग्रीन एनर्जी, इतने सारे एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं। तो सिल्वर का जो स्टोरी है इस बार का बहुत डिफरेंट है। मार्केट में अगर सेटलमेंट भी होता है, सेफ हेवन बाइंग खत्म भी होती है, करेक्शन होगा शॉर्ट टर्म का, लेकिन उसके बाद में सिल्वर में फिर से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार 6 साल से सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है। डेफिसिट था पहले 110 से 120 मिलियन ऑन्सेस का, लास्ट ईयर 200 ऑन्सेस का रहा, इस साल 300 ऑन्सेस का रहने का है, 1/3 ऑफ द टोटल सिल्वर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कहानी लंबी है और ये डेफिसिट लंबा चलने वाला है। नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट अभी फोमो फैक्टर, जैसे कि सभी को लगता है कि सिल्वर में तेजी है, मिस ना हो जाए। हर कोई अभी पेपर फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं डिलीवरी लूं और अपने पास रखूं चांदी को। क्यों नहीं लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, लग रहा है कि पेपर में सेटलमेंट कैश से हो जाएगा, हम मिस कर जाएंगे। तो इस वजह से आप एलबीएमए देख लीजिए, शंघाई देख लीजिए, आप कॉमेक्स देख लीजिए, वहां के लोग भी क्या है, अब एक्शन से डिलीवरी की मांग कर रहे हैं, वो कैश सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है। तो फैक्टर्स जो है वो लॉन्ग ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, बट शॉर्ट टर्म जो वॉलेटिलिटी है वो न्यू नॉर्मल हो गया है और ऐसा देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं किसी को सलाह दूंगा कि ऐसे मार्केट में जो 10-10% टूट रहा है और या चढ़ रहा है, वो अल्टीमेटली ऐसा मार्केट लंबे समय तक ऐसा मूव दे नहीं सकता। कहीं लंबे प्राइस पर आपने बाय या शॉर्ट कर लिया, फंस गए, तो अल्टीमेटली ये मान के चलिए किसी ने अगर 1 साल में सोने चांदी में जो कमाया हुआ ना, वो एक दिन में ही गवा देगा। सही बात है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब फिर वो वाले प्राइस टारगेट्स, आप पहले ये जो गिरावट शुरू हुई है, जो 8% अभी आपकी हमारी बात हो रही है, तो सिल्वर नीचे है तो और गहरा सकता है ये गिरावट। तो कहाँ तक की करेक्शन देख रहे हो ये जो साल शुरू हुआ था, साल 2026, तो हमने चांदी को 2,54,000 से दौड़ता देखा है और हाई लगाया 4,20,000 का। तो अब अगर करेक्शन आई भी तो क्या लेवल होगा जिसपे आपको लगेगा हाँ अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है चांदी? देखिए, मैं ना मार्केट के ट्रेंड के साथ फ्लो करना प्रेफर करता हूँ, और ना ही मैं टॉप और बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है करना। आप ये सोचिए कि 160% लास्ट ईयर चांदी मूव किया, 160 से 165%। इस साल जैन अलोन 65% के आसपास का मूवमेंट है। ऐसे मूवमेंट में करेक्शन, देखिए मार्केट अगर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, एक सेइंग है, जितनी तेजी से मार्केट बढ़ता है ना, उसके 10 टाइम्स ज्यादा तेजी से मार्केट टूटता है। तो मैं मे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटीमेंट। मीन प्राइस अगर मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि 2,50,000 के आसपास स्टेबल होने चाहिए, बट मार्केट कभी भी है ना मीन के पास नहीं रहता। स्पेकुलेटिव जो पोजीशंस होती है वो ओवर रिएक्शन अपसाइड में करती है, डाउन साइड में भी करती है। अब कहाँ रुकेगा पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है फिलहाल तो करेक्शन के लेवल में बता देता हूँ, 5,600 नहीं काटा,
तो 5100 से 5600 के बीच में कॉमेक्स स्पॉट में गोल्ड रहेगा। एंड 5098 जो कल का लो है वो अगर कटेगा तो 300-400 डॉलर का फर्दर करेक्शन शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही मैं सिल्वर की बात करता हूँ, 122.50 के ऊपर नहीं गया। एंड कल का लो है जो कि $106.70 के आसपास का, तो हम ले लेते हैं $106। $106 के नीचे अगर गया सिल्वर तो हो सकता है ये 95 से $90 आने की कोशिश करे। तो दीज आर द लेवल जो यहाँ पर अगर कटेंगे डाउन साइड में 5098 एंड 106.5, देन करेक्शन फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा जो हमने कल 8:30 से 9:30 के बीच में वोपिंग करेक्शन देखा था। ये लो नहीं कटेंगे तो साइडवेज रहेंगे। अब तेजी तभी है जब कल के हाई कटे, क्योंकि इतने बड़े मूव के लो और हाई आसानी से नहीं कटते। कॉपर में 29 दिसंबर को हमने देखा था, सॉरी मैं कॉपर की बात बीच में कह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कि हमको मार्केट को न्यूट्रल तरीके से देखना चाहिए। कॉपर ने 1200 रुपए का लो बनाया था, सेम डे रिकॉर्ड हाई बनाया था 1393। एंड उसके बाद में देखिए कल 1393 का हाई कटा। और टाइम एंड अगेन हम यही बोल रहे थे, या तो 1393 के ऊपर जाए या 1200 के नीचे आए, तभी डायरेक्शन क्लियर होगा। 1200 रुपए के नीचे ही एक्चुअली उसके अंदर करेक्शन था, वो आया ही नहीं। 1250 से 1350 का रेंज बना दिया, क्लैरिटी हो गया था कि 1250 पर आप बाय कर लीजिए, 1200 नहीं काटेगा, ऊपर की तरफ हाई काटेगा। तो 1480 का कल उसने हाई बना दिया। सेम वे में क्या है कि अभी इतने जब हाई लो का डिफरेंस होता है एंड उसके बाद में मार्केट इतना करेक्ट करके इंडिसिजन में क्लोज होता है, सर्टेनली हाई और लो का कटना बहुत जरूरी होता है। तो कल के लो कटेंगे गोल्ड और सिल्वर के केस में तो फर्दर करेक्शन तय है। और अगर कल के हाई कटेंगे तो जो लॉन्ग रन बुल रैली है उसमें फिर से आग लग जाएगी। और आपने इंटरनेशनल भाव बता दिया सर, तो सवाल ये है कि जो घरेलू निवेशक हैं कि वो क्या करें और वो कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर किसी को सोना खरीदना है तो सब आस लगाए और टकटकी लगाए देख रहे हैं कि भैया कोई ऐसा लेवल आ जाए जो सोने में दोबारा से एंटर कर सके, क्योंकि ऊपर के भाव पे तो कोई भी नहीं लेना चाहता। और चांदी, घरेलू भाव क्या रह सकते हैं खासतौर से एमसीएक्स पर? देखिए एमसीएक्स में हम देख रहे हैं ओवर रिएक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर काफी, क्योंकि अल्टीमेटली अभी एमसीएक्स दो मार्केट को ट्रैक कर रहा है पैरेलल। टिपिकली हम लोग लंबे समय से 20 साल से यूएस को ट्रैक करते थे, उससे पहले हम लंदन मार्केट को ट्रैक करते थे, एलबीएमए को। लास्ट 1 ईयर से क्या है, चाइना लीड कर रहा है। चाइना का सिल्वर पहले मूव करता है, उसके बेसिस पे यूएस और इंडिया का कर देते हैं, और ऑलरेडी चाइना में काफी प्रीमिया है। सो अल्टीमेटली मैं डोमेस्टिक मार्केट के लेवल में इस वजह से कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंटरनेशनल कॉमेक्स के लेवल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चाइनीज लेवल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इंडियन मार्केट तो क्या है हम लोग फॉलो कर रहे हैं उनको। स्टिल मैं कहूंगा 3,50,000 जो कि कल के लो के आसपास का भाव है, $5,000 इर्द गिर्द एक्चुअली छोड़ देना चाहिए जब अल्टीमेटली ओवर रिएक्शन इधर वे हो रहे हो। 3,50,000 के नीचे गए तो 3 लाख और 2,75,000 से 2,50,000 के बीच में प्राइस आ सकते हैं। लेकिन बिकवाली बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वीकेंड है, जैसे मैंने फिर से बोला, हल्का सा भी अगर रिस्क प्रीमियम ऐड हुआ, जो वॉर का टेंशन है ईरान के साथ वो अगर फर्दर एस्केलेट हुआ तो लो नहीं वर्क कटेंगे, देन उस केस में फिर नए हाई बनेंगे मंडे को। एमसीएक्स में अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो अल्टीमेटली 1,80,000 हमने आप ही के चैनल के थ्रू बोला था, 1,80,000 से 2 लाख इस ईयर आ सकती है, तो वो कल टेस्ट भी हो गया। अभी 1,55,000 लेवल हम डाउन साइड में मानकर चल रहे हैं। इन केस अगर वो कटेगा तो हो सकता है कि सोने के प्राइस में शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि 28,000 रुपए का, 27,500 28,000 रुपए का करेक्शन मूवमेंट 1 घंटे में होगा, तो समझिए कि अगर फिर से टूटेगा तो ऐसा ही मूवमेंट होगा, तो फिर प्राइस कहाँ जाएंगे हम समझ सकते हैं। फिर भी आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, मे बी 1,35,000, मे बी 1,25,000, बट अल्टीमेटली इट कैन नॉट बी लाइक एक्यूरेटली सजेस्टेड कि कहाँ जा सकते हैं, कौन सी लेवल आ सकते हैं। इट्स अ रन अवे मार्केट। वो बोलते हैं ना, बेलगाम ट्रम्प, बेलगाम सोना चांदी, बेलगाम घोड़े की तरह तीनों हो गए हैं अभी। तो आप एग्जैक्टली इनको अभी टारगेट नहीं कर सकते कि ऊपर कहाँ जाकर रुकेंगे या नीचे कहाँ जाकर रुकेंगे। लेकिन ना मैं कुछ डेटा पॉइंट्स चेक कर रहा हूँ, गोल्ड ईटीएफ्स के बहुत जबरदस्त बिकवाली है। इतनी बिकवाली तो ये एमसीएक्स पे भी नहीं जितना ईटीएफ्स पे हो रही है आज के सत्र में।
तो जो भी इन्वेस्ट करके बैठा है, जो हम कहते हैं ना फिजिकल एसेट नहीं लेकर बैठा लेकिन पेपर फॉर्म में लेकर बैठा है, ईटीएफ में भी पैसा डाल रहा है, वो भी नियमित डाल रहा है, क्या उनको जारी रखना चाहिए? क्योंकि आज गोल्ड ईटीएफ लगभग 11-11% टूटते हुए नजर आ रहे हैं इंट्राडे में अभी तक, जब आपकी हमारी बात हो रही है। और सिल्वर ईटीएफ का तो इससे भी बुरा हाल देखने को मिलेगा। एक मिनट फिर भी देख लेता हूँ सिल्वर ईटीएफ जो है अभी आज के सत्र में। वही सेम बहुत गजब बिकवाली है, 9%, 10% इस तरीके की बिकवाली देखने को मिलती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें, और ये जो पेपर फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर आपकी राय? देखिए, ईटीएफ इतना सुंदर प्रोडक्ट है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे और टेंशन नहीं लेना चाहता है गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में घर पर कैरी करने का, तो अब अल्टीमेटली इसके प्राइस कहाँ से ड्राइव होंगे? स्पॉट मार्केट से। स्पॉट मार्केट में गोल्ड बढ़ेगा तो ईटीएफ के प्राइस बढ़ेंगे, सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा स्पॉट में तो सिल्वर ईटीएफ के प्राइस बढ़ेंगे, टूटेगा तो टूटेंगे। और ईटीएफ में कभी भी बाइंग लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे हमने कहा, ये जो सिल्वर का जो बुल रन है 2011 वाला नहीं है। उस समय क्या था एग्जैक्टली, यूरोपियन कंट्री डिफॉल्ट करने की कगार पर थे, इंसॉल्वेंट होने की कगार पर थे, बला टल गई, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं थे। 1979-80 में हंटर ब्रदर्स ने क्या किया था एग्जैक्टली, सिल्वर स्क्वीज आर्टिफिशियली लोगों से पैसा रेज करके किया था। एंड जैसे ही वहां की सरकार ने उनको लगाम खींची तो अल्टीमेटली वो गिर गया और उसके एप्लीकेशंस थे नहीं। सिल्वर के यूज अगले 2 दशक में सब्सटेंशियली बढ़ेंगे। तो ईटीएफ जो होल्डर है, अगर वो डेली मार्केट देखेंगे, जैसे शेयर मार्केट में भी कहा जाता है, अगर आपको पैसा कमाना है लंबे समय के लिए अच्छे शेयर लीजिए, अच्छी कमोडिटी है सिल्वर, लंबे समय के लिए ईटीएफ छोड़ दीजिए ना, करेक्शन आएगा नीचे से फिर और ट्रांच में ले लीजिएगा, बेटर है ना। राइट। लेकिन लग रहा है कि चांदी में जिस तरीके की पकड़ चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। उसको भी तो दिख रहा है दाम बहुत ऊपर हो गए हैं तो ये तो सबको दिख रहा होता है, सेंट्रल बैंक को दिख रहा होता है, जो भी खरीदना चाहता है उसको तो लग ही रहा होता है भैया दाम बहुत ऊपर आ गए हैं। तो आपको लगता है कि सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी बहुत स्ट्रांगली रह सकती है, या फिर अभी वो भी थोड़ा कतराएंगे खरीदारी करने से? सेंट्रल बैंक टिपिकली गोल्ड में बाय करते हैं और देखिए गोल्ड। अल्टीमेटली दे विल कंटिन्यू। रीजन क्या है कि सेंट्रल बैंक कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करते हैं। ग्लोबल मार्केट में डी डॉलराइजेशन का अभी ट्रेंड चल रहा है, तो आप एग्जैक्टली किस में इन्वेस्ट करोगे? स्पेशली दो सम ऑफ द कंट्रीज के अंदर बिटकॉइन इज अ लीगल टेंडर, बट डिस्पाइट दैट दैट इज नॉट परफॉर्मिंग नाउ। एक 25-31 से अभी $85,000 के भाव है। अल्टीमेटली गोल्ड ही परफॉर्म कर रहा है। एंड अब देखिए, अभी तो एशियन इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं दे आर आल्सो एडिंग गोल्ड टू देयर रिजर्व। अब 2011 तक, 1980 से लेकर 2011 तक सेंट्रल बैंक नेट में सेलर्स थे। पिछले 5-6 साल से लगातार बाय कर रहे हैं। टिपिकली इनका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम नहीं होता, इनका स्पेकुलेशन का कोई कारण नहीं होता। इनको क्या होता है एग्जैक्टली, अपने रिजर्व को इस तरीके से मेंटेन करना है कि वो उनके लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल रहे। सो या सेंट्रल बैंक का जो गोल्ड बाइंग स्टोरी है, डेट विल रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि देखिए प्राइस बढ़ रहा है, एंड प्राइस बढ़ रहा है तो किसको लेना अच्छा नहीं लगेगा। आप अभी सराफा मार्केट में चले जाइए, ज्वेलरी का तो डिमांड नहीं है। हर बंदा 5-10 लाख रुपए का कैश ला के बोलता है मेरे को चांदी चाहिए, वो भी आज के भाव में चाहिए। तो अल्टीमेटली इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, और अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, तो वो इकोनॉमी और करेंसी के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। जब वो नेगेटिव होगी इकोनॉमी और करेंसी के लिए, तो लोग सोने चांदी में जाएंगे। सेंट्रल बैंक तो हमसे ज्यादा होशियार है वर्ल्ड के, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जो कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा, उनके पास डेटाज होंगे और हमसे ज्यादा वो स्मार्ट पीपल है कहीं ना कहीं, वो बाय कर रहे हैं और ये करेंगे जब तक कि अल्टीमेटली माहौल जो ग्लोबली है वो नॉर्मलाइज नहीं होता। या अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए कि अदर असेट क्लासेस इमर्ज होके आती हैं इस तरीके से, जो आउट परफॉर्म कर सके सोने को। राइट। तरुण जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब बजट आएगा ना तो सर आपको एक बार फिर से हम जरूर याद करेंगे। प्लीज प्लीज उसमें समय जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखो जो जो बजट की भी अनाउंसमेंट आएगी उसका इम्पैक्ट सोने चांदी की कीमतों पे भी पड़ेगा। फिलहाल इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिस्तक को समय देने के लिए। थैंक यू रजत भाई, थैंक यू बिस्तर।